नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है गाइस कि आपके अपनों ने आपको नहीं पहचाना। ठीक है, आपके अपनों ने आपको नहीं पहचाना कि आप क्या है ना, आप कौन सा हीरा है, आप उनके घर में कौन सा हीरा जन्मा हुआ है। तो आपके अपनों ने आपको नहीं पहचाना है, लेकिन अब आपको पूरी दुनिया पहचानेंगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आज मैं टैरो की रीडिंग करने वाली हूँ और आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है मुझे क्लेम जरूर कीजिएगा कि आपसे कितना % रेजोनेट हुआ है, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी है और कितना हेल्पफुल आप लोगों के जीवन के लिए रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने पर्सनल जीवन के बारे में आप जान सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से सुपर थैंक्स दे रहे हैं, है ना, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गाइस। इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपके सारे सपने, इच्छाएं, डिजायर्स पूरे होने वाले हैं, 100% पूरे होने वाले हैं। क्योंकि जो लाइफ में स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा वो 100% सफल होगा ही होगा। क्योंकि फल देने का काम ईश्वर का होता है, मेहनत करने का काम हमारा होता है गाइस। तो फल की चिंता ना करें, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, नई नई स्ट्रैटेजी लगाते रहे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। 100% आप सफल होकर ही रहेंगे। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि आपको तो अपनों ने नहीं पहचाना है गाइस कि आप कौन सा हीरा है, कौन सा डायमंड है और आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो ये आपके अपनों ने भी आपको नहीं पहचाना, लेकिन अब दुनिया 100% आप लोगों को सलाम करेगी। हरे राम हरे राम। और जो भी इस वीडियो पर आए हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। क्योंकि हरे राम, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। ठीक है, कोई बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया है, आपने मेहनत किया हुआ है। और आज टैरो की रीडिंग भी आप लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकता है। तो 100% आप सफल पर्सन होने वाले हैं। क्योंकि टैरो की रीडिंग तक आना ये साधारण लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि जिनके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होता है वही टैरो के वीडियो तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज होते हैं और यूनिवर्सल जो मैसेज होते हैं ये ईश्वर उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाहता है जो लोग स्पिरिचुअल है या फिर अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हैं, उनके बड़े डिजायर्स है। तो ऐसे लोगों तक ही ये मैसेजेस ईश्वर पहुंचाते हैं गाइस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो मिला हुआ है तो 100% आप स्पिरिचुअल भी हैं, बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, बड़े डिजायर्स है और बड़े डिजायर्स को साकार करने के लिए ही आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसलिए टैरो की रीडिंग भी आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे 100% रेजोनेट कर जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को उनके अपनों ने नहीं पहचाना, मेरे व्यूवर्स कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, कब कौन सी चीजें होने वाली है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सुपर स्टार, सेटिस्फेक्शन, 9 ऑफ कप्स ना, पेज ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द वर्ल्ड, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। द जस्टिस, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइज, मैंने कुछ कार्ड निकाल के ला लिया है ना, जो कि आपकी एनर्जी है। ओके गाइज, ये आपकी एनर्जी है क्योंकि ये आपके लिए वीडियो रेडी हो रहा है। तो देखिए, द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अभी उन सारे चक्र जाल से बाहर निकलने वाले हैं, जिस चक्र जाल में आप लोग गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे कि एक मकड़ी होती है और उस जाले को गोल गोल है ना बनाते होती है, वो
बनाती है, लेकिन उस जाल में वो खुद फँस जाती है। तो इसी प्रकार का आपके जीवन में कुछ ऐसा चक्रजाल आ पड़ा था, जहाँ से आप निकलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। कहीं ऐसी जगह पर फँस गए हैं, जहाँ से ना कुछ कह सकते हैं, ना वहाँ से निकल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आप लोगों के जीवन में आई है और ये सब परिस्थितियाँ आने का एक ही कारण है गाइस, देखिए, जब तक ऑब्स्टिकल्स आएँगे नहीं, तब तक आप लोग अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटे-छोटे यूनिवर्स आपके जीवन में छोटे-छोटे ऑब्स्टिकल्स देकर, आपको चैलेंजेस देकर आपको वहाँ से निकालना चाहता है। जब तक आपको चैलेंजेस मिलेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं मिलेंगे तो आप उस मेंढक की तरह रहेंगे। एक कुएँ का जो मेंढक होता है, उसे लगता है कि मेरी दुनिया इतनी ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, मैंने सब कुछ देख लिया, है ना? मेरे पास सब कुछ है। छोटा-सा कुएँ में रहते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया और मैं ही सबसे महान हूँ। लेकिन उसे नहीं पता है कि इस दुनिया के बाहर भी कोई और भी बड़ी दुनिया होती है। ठीक है गाइज़? तो इसीलिए ईश्वर हमको चैलेंजेस देते हैं और चैलेंजेस के माध्यम से हमको वो नॉलेज हमारा वो नॉलेज बढ़ता है, हमारे अंदर में वो सहनशीलता आती है, पावर आती है और हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, निखर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको उस काबिल बनाना चाहता है। ईश्वर देखिए, जो डिज़ायर आप लोग देखते हैं, जो सपने आप लोग देख रहे हैं कि आपको एक बड़ी पोज़ीशन चाहिए, आपको बड़ा पैसा-रुपया चाहिए, आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए मंथ चाहिए, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको छोटे-छोटे चैलेंजेस देकर आपको वहाँ तक लेकर जाता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम पीरियड लगता है, लेकिन जब असफल होते हैं, ठीक है? आप जब असफल होते हैं तो आपके अपनों को लगता है कि ये कभी कुछ नहीं कर सकता या फिर ये कभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये, है ना, 1000 बार हारने के बाद में ही एक बार सफलता मिलती है। ठीक है गाइज़? लेकिन उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उन लोगों की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और वो, क्योंकि देखिए, जो छोटे सपने देखने वाले जो लोग होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो वैसे ही आपकी सोच अलग है, आप किसी लाइफ पर्पज़ से आए हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, इसीलिए गाइज़ देखिए, आप लोग के अपनों ने आपको नहीं पहचाना और आपको काफ़ी दुःख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ठीक है? कोई एक तलवार नहीं तो कम से कम 10-10 तलवारें आपके सर के ऊपर लगी हुई है, आपको सबने रुलाया। चाहे वो रिलेशन में हो सकता है, आपके माता-पिता भी हो सकते हैं, आपके माता-पिता भी हो सकते हैं, बहन-भाई भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, जो भी लोग आप लोगों से जितने-जितने लोग जुड़े, उन सभी ने आपके आँखों से आँसू निकाले हुए हैं, क्योंकि आपको किसी ने नहीं समझा। ठीक है? आपको किसी ने नहीं समझा, सिर्फ़ आपको समझने वाला एक ही है, जिसने आपको इस धरती पर भेजा हुआ है लाइफ़ पर्पज़ के कारण, वही आपको देख रहा है और वही आपको सँभाल रहा है और वही आपको लर्न करवा रहा है सारी चीज़ों को, कि देख बेटा, जिस तू रिलेशन में सारे रिलेशन को तू जिसके लिए तू कर रहा है ना? इतना एफ़र्ट दे रहा है, जिनके लिए सारे सपने देख रहा है, जिनके लिए सारी चीज़ें कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि भई ये मेरे परिवार को होगा, ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने माता-पिता के लिए कर रहा हूँ। तो वो सारे लेसन आपको देना था कि देखो कि ये सब कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है तुम्हारा इस धरती पर आने का, कि जो कर्तव्य से मैंने तुमको बाँधा हुआ है, जो कर्तव्य मैंने तुमको पूरा करने के लिए इस धरती पर भेजा हुआ है, बस उन कर्तव्यों को पूरा कीजिए। है ना? सिर्फ़ और जो भी लाइफ़ पर्पज़ के माध्यम से आप लोगों को भेजा हुआ है, उस लाइफ़ पर्पज़ को पूरा कीजिए, क्योंकि लाइफ़ पर्पज़ पूरा करना ही आपका कर्तव्य है। मैंने आपको इस धरती पर इसलिए भेजा है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा करें, समाज के कर्तव्य को पूरा करें, इस धरती माँ के कर्तव्य को पूरा करें, इस देश के कर्तव्य को पूरा करें, कुछ ऐसा करें, है ना? कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका लाइफ पर्पस पूरा हो और आप सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में हो, क्योंकि आपका जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ है गाइस। ठीक है? द स्टार की एनर्जी ये बता रही है द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि आप स्टार सीड है, आप ईश्वर के अंश है, बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, बड़े कार्य करने के लिए आए हुए हैं, जो कि आज तक आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, ओके, आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नहीं किया, ऐसा कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है गाइस। ओके, और इसीलिए पता है, ये सारी जो दुनिया की जो ठोकरें आप लोगों ने खाए हुए हैं ना,
ये उसी की वजह से है, क्योंकि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अपने आप को कंपेयर करने जाएँगे गाइस तो देखेंगे कि दुनिया का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, हर प्रकार उनका अलग है, लेकिन आपका आपका स्टाइल अलग है क्योंकि आप हटके हैं, आप यूनिवर्स के अंश हैं, आप कुछ करने के लिए आए हुए हैं, ना कि लोगों की तरह साधारण सोच रखकर साधारण छोटे काम करने वाले नहीं हैं, है ना? आप बड़े लाइफ पर्पस से आने की वजह से आपको कई बार फेलियर मिला हुआ है गाइस, और कई बार फेलियर मिलने के बाद में ही एक बार इंसान सफल होता है। ठीक है? तो वैसे ही आप पर्सन हैं और इसीलिए आपके अपनों ने आपकी क्वालिटी को नहीं समझा, आपको नहीं समझा कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या करने के लिए आए हुए हैं और आप कितना बड़ा कर सकते हैं। जो आपकी फैमिली में कोई नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। ठीक है? हरे राम। तो सॉरी गाइस अभी भी गला बैठा हुआ है। हरे राम, हरे राम। ठीक है? किंग ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत बड़े आने वाले समय में, अब ये समय दूर तो नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए जितना रोने धोने का जो भी समय था, जितना भी कठिन समय था, जितना भी एग्जाम्स ईश्वर ने आपके लिए है, या फिर जो भी समाज ने आपकी एग्जाम्स लिया है, या फिर आपको चेक किया है, आपको चैलेंजेस दिए हैं, जो कुछ भी अभी तक हो रहा था वो सब कुछ अब खत्म होने की ही कगार पर है। और आप लोग अब ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि अब आपको दुनिया सलाम करेगी। आपके पास में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। चाहे आज की तारीख में आप पूरे कंगाल है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, ना रहने के लिए घर है, ना चलने के लिए कोई कार है, कुछ भी नहीं है, अभी तक जीरो में है, बस खा रहे, संभाल रहे, है ना, जैसे तैसे करके चला रहे हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय में ये जो टाइम पीरियड है, इसमें ज़्यादा दूर का तो नहीं देख पा रही हूँ, ये जो टाइम पीरियड है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर में 1 साल के अंदर में आप इस सिचुएशन में आ जाएँगे कि आपके पास में सब कुछ होगा। घर, पैसा, मकान, सब कुछ आपके पास में सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि है ना, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप आए ही हो लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने के लिए। आपका जन्म ही हुआ है लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने के लिए। चारों तरफ से पैसा होगा, अबंडेंस होगी, खुशियाँ होगी, हर चीज़ आपके झोली में होगी। क्योंकि जो स्ट्रगल और जो कुछ आपने करके दिखाया, जो हिम्मत आपने नहीं हारी, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के जीवन में आए, आपके अपनों ने ही रुलाया आपको, आपके अपनों ने ही नहीं समझा। जिन लोगों के लिए आप करने के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जा रहे हैं, जिनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जा रहे हैं, वही लोगों ने आपको नहीं समझा। तो कितनी बड़ी दुःख की और कितनी बड़ी तकलीफ की बात होती है गाइस कि जब हमारे अपने ही नहीं समझते, हम जबकि उन्हीं के लिए, उन्हीं की इच्छाओं के लिए, उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम एफर्ट देते हैं कि भई हमारा जो परिवार है वो सुख शांति समृद्धि से, पैसे रुपए से, हर प्रकार से खुश रहे, उन्हें किसी कोई चीज़ की कमी ना हो। ठीक है? लेकिन आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं, उतना ही आपको फेलियर मिल रहा है, उतना ही आप देखिए गाइस, आपके बड़े सपने होने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम अभी कार्य कर रहे हैं और हमको अभी ही फल चाहिए, है ना? हमने अभी काम किया, हमको अभी रिजल्ट चाहिए। आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है? लेकिन ये जो डिज़ायर है, ये जो सपने हैं, ये अलग चीज़ें हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, और जब आपके सपने पूरे होते हैं, उसे दुनिया देखती है, उसे दुनिया सलाम करती है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप लोगों के डिज़ायर थे और इसीलिए आपको काफ़ी लंबा समय टाइम पीरियड आपको देना पड़ा, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, उतनी बड़ी सफलता होगी, उतनी ही बड़ी आपका नाम होगा, नेम फेम होगा, और आपको दुनिया कभी भूलेगी नहीं गाइस। आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं ना, वो भी आपको नहीं भूल पाएगी, क्योंकि आप करके ही ऐसा गुजरने वाले हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए ही कुछ ऐसे पेड़ लगा कर जाने वाले हैं कि आपकी 7 पीढ़ियाँ भी आपको चाहे भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकती, क्योंकि है ना, जिसकी मेहनत का उनको फल मिलने वाला है, उनका नाम कैसे भूलेंगे गाइस? उन्हें तो सब कुछ रेडीमेड मिलेगा ना, कि हमारे दादाजी ने, हमारे परदादा ने, दादी ने हमारे लिए इतना सब कुछ करके रखा है, तो आपको याद करेंगे और वैसे ही
संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ने हर तरफ आपका नाम होगा गाइस, आपको कोई भूलने वाला नहीं है। और आपका लोगों को उदाहरण देंगे, है ना, कि उन्होंने कैसा किया, उनके जैसा बनो, उनके जैसा करो, उनके जैसे मेहनत करो। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानी, बहुत मेहनत किया, है ना। इस प्रकार से आपको काफ़ी इंस्पायर किया जाएगा, आपको काफ़ी गाइस मान सम्मान के साथ में आपके तरह बनने के लिए लोगों को एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ईश्वर का अंश है और ऐसे कुछ करने के लिए ही आप अपने जीवन में आए हुए हैं। आप स्टार सीड है, इस धरती माँ को कुछ देने के लिए आए हैं, अपने ऋण को चुकाने के लिए आए हैं। आप इस धरती पर आए हैं गाइस। देखिए, दुनिया वालों को, काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हम आए किस लिए हैं। जिस धरती पे हम चल रहे हैं, है ना, जो धरती माँ हमारा बोझ उठा रही है ना, हमारे होने की वजह से वो इतनी तकलीफ में है, तो इस धरती माँ का हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, किसी का भी हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको इस कारण से भेजा हुआ है, इस रीजन से भेजा हुआ है। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका जन्म ही क्यों हुआ है, कैसे आ रहे, कैसे जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं पता होता है। बस मोह माया की दुनिया में ये मेरा, ये तेरा, बस ऐसे ही करते करते उनका जान निकल जाती है गाइस, लेकिन इस पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप वो भाग्यशाली सोल है कि जिसको आपको पता चल चुका है कि आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, कितने बड़े कार्य को आपको पूरा करना है, कितने सारे कर्तव्य को आपको पूरा करना है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई है और ईश्वर जिम्मेदारियां भी उन्हीं को देता है जो जिम्मेदारियों को संभालने के लायक होता है। कुछ उसके ऐसे कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण ही उसको ये कार्य दिया जाता है कि आपको माता पिता की सेवा करना है, आपके परिवार को संभालना है, क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं गाइस, इसलिए आपके ऊपर ये सारा जिम्मेदारियां दी जाती है ताकि आपको पुण्य मिले, है ना, आपको पुण्य मिले और पुण्य मिले आपको, और आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। आप कुछ ऐसा कर जाए ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर के साथ सरेंडर होकर, ईश्वर को समझकर, या फिर जो कुछ भी है आप अपने अपने हिसाब से गए, जो भी आप कर रहे हैं, तो हमको ये सारा लाइफ पर्पस को समझना है, हम क्यों आए हैं यही हमको जानना है। उसके बाद में ही जब हम क्यों आए हैं इसका सवाल का जब जवाब हमको मिल जाता है गाइस, तब हम शांत हो जाते हैं, हमें पीस मिलता है और ऐसे ही लोगों को फिर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आप उन्हीं लोगों में से हैं, क्योंकि द स्टार की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज है, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा ऋण है, या फिर आपको पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है और आप बचपन से ही काफी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। आपके हो सकता है कि परिवार का लाड़ प्यार नहीं मिला, परिवार के लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, परिवार के लोगों ने आपको निकम्मा समझा, या जो कुछ भी है, क्योंकि समय रहते ही अगर हम उनको रिजल्ट नहीं देते हैं तो लोगों की नजर से हम उतर जाते हैं गाइस, है ना, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, है ना, तुरंत रिजल्ट चाहिए। हमने आज काम किया, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन जो बड़े डिजायर होते हैं, जो बड़े कार्य होते हैं, उसको होने के लिए समय लगता है, प्रोसेस लगती है, उसको समय लगता है। लेकिन ये सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझने की वजह से ही आपको दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, है ना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपको काफी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, आपके अपनों से ही आपको बहुत तकलीफें मिली है। और रोना तो इस बात का है गाइस, है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, कश्ती तो वही डूबी जहां पर पानी कम था। ओके, क्योंकि देखिए, हमें तकलीफ तभी होती है जब हमारे अपने हमें ठुकराते हैं, हमारे अपने हमें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम उनके साथ एनी टाइम रहते हैं, उनके साथ एनी टाइम सब कुछ शेयर करते हैं, फिर भी वही हमको हमारी क्वालिटी को नहीं समझ पाते, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते, हमारे टैलेंट को नहीं समझ पाते, तो दुख वहीं पर होता है। दुनिया वालों को क्या मतलब है, क्योंकि दुनिया वालों को क्या पता कि हमारे पास क्या है ना, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग होते हैं तो उन्हीं को पता होता है हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी अच्छाइयां क्या है ना।
हमारे अंदर क्या टैलेंट है, ये सारी चीज़ें उन्हीं को पता होती है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझ पाते, तो तकलीफ़ वहीं पर होती है और आपके साथ में भी 100% यही हुआ है और इसलिए आपको बहुत तकलीफ़ें हुई है और बहुत तो आप लोग ऐसा उनको दिखाना चाहते हैं कि वो समय कब-कब आता है आपके लाइफ़ में कि मैं इन लोगों को ऐसा कुछ करके दिखाऊँ, तब कहीं ये हमको मानेंगे या तब कहीं ये हमको प्यार करेंगे, तब कहीं हमको मान-सम्मान मिलेगा। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आप ऐसा बहुत जल्द से जल्द ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो आपकी जो मान-सम्मान है या फिर आप जो भी इज़्ज़त पाना चाहते हैं अपने परिवार से, अपने अपनों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, जहाँ कहीं पर भी तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से, है ना, बिल्कुल ऐसा हो, चमत्कार हो ईश्वर का कि आपके पास में सब कुछ हो, है ना? तो ऐसा ही कुछ मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हैं और वैसे ही चमत्कार आप लोगों के जीवन में यूनिवर्स करवाने वाला है गाइस क्योंकि क्योंकि देखिए जस्टिस भी हो रहा है ना आपके साथ में जस्टिस भी हो रहा है, न्याय भी हो रहा है। देखिए ईश्वर न्यायाधीश होता है गाइस, है ना? ईश्वर किसी के नहीं है सबके, किसी के। जब न्याय देने का समय आता है, तो ईश्वर ही है, वो आपको सच्चा न्याय दिलाते हैं। तो जो भी आपके साथ में जितना भी अपमान हुआ, जितना भी आप लोगों को रुलाया गया, जितना भी आपको अपमानित किया गया, उस सारी चीज़ों का जो बदला है ना, वो ईश्वर ले रहा है और आपको ऐसी पोज़ीशन पर लेकर जा रहा है, जहाँ पर बैठने के बाद में, है ना गाइस? जहाँ पर बैठने के बाद में इंसान कभी नीचे नहीं आता या फिर उस चेयर से कभी खाली नहीं होता, ठीक है? ऐसे चेयर पर आपको बिठा रहे हैं, तो आप लोग बहुत बड़ी पोज़ीशन को हासिल कर रहे। हो सकता है कि अगर आप कोई कोई जज बनना चाहता है, ऑलरेडी कोई जज बन चुका है, कोई वकील बनना चाहता है ना? कोई भी हर कोई अपने-अपने फ़ील्ड में, लेकिन आपको ऐसा ऊँचा पद मिलने वाला है कि जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। आपकी पूरी फैमिली में, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी तुलना कोई और नहीं कर सकता गाइस, ठीक है? इस प्रकार से ईश्वर आपको वो न्याय दे रहे हैं, आपको यहाँ तक कि न्यायाधीश बना रहे हैं, ओके? आपको यहाँ तक कि न्यायाधीश इसलिए बना रहे गाइस क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने सारे उतार-चढ़ाव देख लिए हैं और आपको इतनी समझ आ चुकी है, आप इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि आपको सही-गलत हर चीज़ की परख हो चुकी है ना? आपको हर चीज़ की परख हो चुकी है, इसीलिए आप लोग बैलेंस की एनर्जी में हैं और आप लोग कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप वही करेंगे जो सही होगा या फिर किसी को अगर आपको डिसीज़न भी देना है, किसी को अगर आपके किसी के पक्ष में भी अगर आपको रखा जाए, न्यायाधीश के रूप में अगर आपको रखा जाए, तो आप उसी की तरफ आप न्याय देंगे जहाँ पर सच्चाई है, जो सच है। ऐसी ही जगह पर आप न्याय देंगे। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आप स्वयं लॉयल है, स्वयं सही है, परफेक्ट है और सच्चे दिल के पर्सन हैं। कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और इसलिए आपको ईश्वर ऐसे स्थान पर पहुँचाना चाहता है। आपको ईश्वर ने छोटे-छोटे ऑब्स्टिकल्स देकर आपको ऐसे छोटे-छोटे चैलेंजेस से निकाल कर आपको लर्न करवाया है गाइस, ओके? और इसीलिए अब आपको उस काबिल बना दिया है ईश्वर ने कि अब आप, है ना, हीरा हीरा नकली है, असली है, कोयला है, मिट्टी है, ये क्या है, उसको परखने की जो क्वालिटी है ना, वो आपके अंदर में आ चुकी है। इसीलिए आपको उस चेयर पे बिठाला जा रहा है, जिस चेयर पर आपका स्थान होना चाहिए और आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है गाइस? तो आप 100% न्यायाधीश है, आपको न्याय करना आता है, किसके पक्ष में क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, सारी जो क्वालिटी है आपके अंदर में आ चुकी है। ठीक है? तो इसीलिए गाइस अब आप इस साइकिल से फ्री हो रहे हैं, इस चक्र जाल से आपको फ्री करवाया जा रहा है। चक्र जाल से फ्री करवाया जा रहा है और आपको अब फ्रीडम दिया जा रहा है। अब जहाँ कहीं पर भी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को ढो-ढो कर अभी तक आपके हो सकते हैं कि काफ़ी सारी इच्छाएँ आपकी खुद की पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब हम दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तब हमारी इच्छाएँ अधूरी हो जाती है, ऐसा है ना? ऐसा होता है क्योंकि हम दूसरों का पहले अच्छा चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, हर किसी का हम अच्छा चाहते हैं। इसलिए कई बार हमारी इच्छाएँ अधूरी हो जाती है।
है ना, हमारी अपनी इच्छाएं अधूरी हो जाती है। तो वैसे ही आपकी कुछ बाकी सारी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं। हो सकता है कि आप लोग वर्ल्ड वाइज शेयर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, है ना, कि ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने कहाँ-कहाँ पर कौन-सी रचनाएँ की है, कहाँ-कहाँ पर ईश्वर का स्थान है। बहुत सारी चीज़ें हम अलग-अलग जगह पर जब जाते हैं गाइस, तब हमें बहुत नेचुरल और अलग-अलग इतना ईश्वर का मतलब इस धरती पर इतना ये है कि हम देखकर भी दंग रह जाते हैं कि ईश्वर ने क्या बनाया, कैसे बनाया होगा। तो ईश्वर कितना बड़ा, हरे राम, है ना? ईश्वर के जैसा कोई टैलेंटेड नहीं है इस दुनिया में। तो हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सके, लेकिन ये सब कुछ ईश्वर ही कर सकता है। और उस समय हमें ईश्वर की याद आती है कि सच में ईश्वर अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ा क्रिएटर वही है, हम लोग नहीं कर सकते। हम तो बस छोटी-मोटी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, है ना गाइस? तो इसी प्रकार से तो आपकी तरफ अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल आ रहे हैं, आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, आपकी तरफ फाइनेंशियल आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा करेंगे, है ना? आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप चूज़न वन है, आप अलग है गाइस, आप अंश ईश्वर का अंश है। जब आप इस वीडियो पर आए हैं तो 100% आप अंश है ईश्वर का। ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो मैं एक कार्ड, लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस आप लोगों के लिए। बहुत ही आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, बहुत खूबसूरत है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे, कोई ऐसी कहीं पर रन करना चाहते हैं, कहीं पर फास्ट रन करना चाहते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक जो रुका हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं चीजों को बहुत जल्द से जल्द पूरा करूं, इच्छा यानी जो भी अधूरी इच्छा है, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी आप चाहते हैं, है ना, मैरिज करना चाहते हैं, किसी पर्सन का इंतजार करना चाहते हैं, तो 100% आपको वो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा जो जो ईश्वर ने अभी तक आपसे लिया हुआ है, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी अगर जो लिया हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रिटर्न देने वाला है ईश्वर। क्योंकि ये तो सिर्फ आपके लेसन थे, आपको एग्जाम्स दी गई, आपकी यहाँ तक खरा सोना होने के लिए आपको चेक किया जा रहा था, चैलेंजेस दिए जा रहे थे, ताकि आप क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और इसीलिए गाइस देखिए, आपके लाइफ पर्पस तक आपको पहुंचाने के लिए, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए ही ईश्वर के माध्यम से ही ये सारे पास्ट में भी जो घटनाएं हुई है वो भी ईश्वर के ही माध्यम से हुई है। ये हमको समझ के चलना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तो आगे तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको इतने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं कि आप, है ना, हैप्पीनेस से भरने वाले हैं, संतुष्टि होने वाली है, आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आने वाले हैं कि फाइनली मेरा इस जन्म का उद्धार हो चुका है ना, फाइनली मेरे इस जन्म का उद्धार हो चुका है और मैंने सारे सपनों को पूरा कर लिया। अब तो मुझे दुनिया भी सलाम कर रही है, अब तो मेरे अपने भी मुझे समझ रहे हैं, अपने भी मुझे मान सम्मान कर रहे हैं। तो मैंने सारी इच्छाओं को मैंने पूरा कर लिया है। इस प्रकार से आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी मिलने वाली है और सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों के साथ में होने वाला है गाइस। ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।